चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। इसको तो तुम लोग सुनते ही आंसर दे दोगे। हु स्टार्टेड हु स्टार्टेड स्टार्टेड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट? महात्मा कोऑपरेटिव मूवमेंट। गांधी। ठीक है महात्मा गांधी। भाई, हम कह रहे थे इसका आंसर, क्विट इंडिया मूवमेंट भी वही किया। इसका आंसर तो भाई हम कह रहे थे तुम लोग शुरू होते ही दे दोगे। स्टार्टेड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, महात्मा गांधी। ठीक है। और जिसका बर्थडे क्या है? हार्दिक भैया के बर्थडे के दिन। हार्दिक भैया का बर्थडे कब है? हु 2 अक्टूबर। हु इज ऑल्सो नोन एज हु इज 7 ऑल्सो अक्टूबर हाँ, हु इज ऑल्सो नोन एज शहीद आजम? शहीद। बताओ भाई, पता है दोनों को? भगत। हाँ। भगत। है? ये सब ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आंसर राघव तुम दोगे। हु फाउंडेड हु फाउंडेड आजाद हिंद फौज? आजाद। आजाद हिंद फौज, या कुछ लोग आईएनए भी बोलते हैं शायद। ऑप्शंस दे। इंडियन नेशनल आर्मी। हाँ, बताओ। जवाहरलाल नेहरू, ए सुभाष चंद्र बोस, एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी है महात्मा गांधी। बताओ आंसर। चलो, सुभाष चंद्र बोस। सही है आंसर तुम लोग का। नोट करते जा रहे हो ना साथ में दोनों लोग? हाँ। हाँ। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम तुमसे पूछने वाले हैं। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ। हम कुछ ऑप्शंस लिख रहे हैं। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। मेरा क्वेश्चन पूरा होने के बाद में आंसर देना। चंद्रशेखर आज़ाद। और उसके बाद में सुखदेव सुखदेव उसके बाद में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है भगत सिंह। ऑप्शन बी है भगत सिंह, सुखदेव, और उसके बाद में तीसरे है राजगुरु। राजगुरु। ऑप्शन सी है कुंवर सिंह। राजगुरु और आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। ई है तुम्हारा आंसर भगत सिंह, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। अब चारों में तुम लोग को ये बताना है कि किसका तीन का नाम एक साथ किसी इंसिडेंट के लिए लिया जाता है। बताओ। ऑप्शन बी भगत सिंह सुखदेव बी। एक एक करके बताओ। हार्दिक, तुम्हारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। वही। नाम बोलो। सही है। क्यों नाम साथ में लिया जाता है ये बताओ। कोई एक 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 ये कर। नहीं पता। हार्दिक, तुमको? ये लोग एक साथ लड़े तो थे साथ में। ये लोग क्या किए थे, दिल्ली की असेंबली में बम फेंके थे। क्या फेंके थे? बम फेंके थे। उसके बाद में इन लोग के ऊपर कोर्ट केस चला था, और इन तीनों लोग को एक साथ फांसी दी गई थी। तीनों लोग को एक साथ
फांसी दी गई थी। ये लोग क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर थे, समझ गए। एक ही दिन इन लोग को फांसी दी गई थी साथ में, ठीक है। अभी सही है, याद रहेगा। हाँ। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन मैच करने वाला रहेगा, अभी बताना, दोनों लोग बताना क्या करोगे। दोनों मैच कर लेंगे। दोनों लोग बताना इसको। लिस्ट 1 है इधर, लिस्ट 1, लिस्ट कॉलम में 2। हाँ, पहला है भगत सिंह। क्या है? भगत सिंह। और इधर है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा, ठीक है। ऑप्शन बी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। इधर है स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। डी है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ये है डू और डाई, या इसको कहते हैं करो या मरो। करो या मरो। ये तो बहुत सिंपल है। आप बताओ, इसको सही मैच कराना है। सबसे पहले ए वाला बताओ, भगत सिंह क्या बोले थे? राघव, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी अब 1 मिनट शांति से, हम जिसका नाम लेंगे वो बोलेगा। उस भगत सिंह, हार्दिक तुम बताओ। दूंगा। राघव तुम बताओ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नहीं, गलत जवाब। भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद। अब सुभाष चंद्र बोस का, राघव तुम बताओ। यही वाला है, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। महात्मा गांधी का डू और डाई। और बाल गंगाधर तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक कहे थे। कल तुम लोगों से क्वेश्चन एक करवाए थे हम, ठीक है। चलो हाँ, रुक जाओ मैं कर रहा हूँ। नोट कर लो। सॉरी का चलो आगे बढ़े। नहीं, रुक जाओ। अभी हो गया ना यार, आगे बढ़ो, नहीं तो टाइम खत्म हो जाता है ना। हो गया। हाँ हो गया मेरा भी। थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश किया करो तुम लोग। अब हेडिंग डालो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। अब हम लोग आगे 10-15 क्वेश्चन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के देख। कंटिनेंट है तो ये ओशियन, मुझे आता है। हम जो आंसर पूछेंगे वही बनाना, नहीं तो चुपचाप रहना है तुम लोग को, ठीक है। हाँ चलो शुरू करते हैं। आंसर पता हो तो भी शांत रहना है, डिसिप्लिन में भी रहना है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड? विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड? कंटिनेंट द वर्ल्ड। देखो अब यहाँ पे स्कोरिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे एक साइड में हम हार्दिक लिख रहे हैं, एक साइड में राघव लिख रहे हैं। और जो पहले बिना क्वेश्चन पूछे आंसर पूछे नाम नंबर दिया उसका -1 हो जाएगा, ठीक है। जिससे हम पूछेंगे वही आंसर देगा तो ठीक है, गलत दिया तो 0 रहेगा। लेकिन अगर दूसरा कोई आंसर दे दिया तो दूसरे का -1 हो जाएगा बिना पूछे। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है यूरोप, और
अल्टरनेट पहले आंसर देने का मौका मिलेगा। एशिया, डी है अंटार्कटिका। इसका आंसर सबसे पहले देने का मौका मिलता है हार्दिक को। बताओ हार्दिक, क्या? इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड? सही बोलो। 10 सेकंड में जवाब देना है। 10 सेकंड में नहीं दे पाए तो खत्म। चलो तुम्हारा। एशिया। हाँ, और चलो हाँ, राघव तुम बोलो। एशिया। चलो दोनों लोग सही जवाब दिए तो दोनों का 1-1। दोनों का 1-1। क्वेश्चन नंबर 2 अब। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाय द लैंड एरिया? व्हाट इज द, एक दूसरे का सुन के मत देना, जरूरी नहीं है कि दूसरा सही बोल रहा हो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाय लैंड एरिया? ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है साउथ अमेरिका, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। चलो इसका जवाब पहले देने को मौका मिलता है राघव को। स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और तुम्हारा जवाब क्या है भैया हार्दिक? हाँ, आवाज नहीं आ रही, पास में आके बोलो। और ये जवाब होता है 0, ये जवाब होता है 1। मेरे 2 पॉइंट। डिस्कस नहीं करना है, ये कोई जीत हार नहीं हो रही, बस ऐसे डिस्कस पॉइंट दे रहे हैं, तुम लोग का इंटरेस्ट बना रहे इसलिए। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3। विच ओशियन इज द लार्जेस्ट बाई सरफेस एरिया? विच ओशियन इज द लार्जेस्ट बाई सरफेस एरिया? सरफेस एरिया। ऑप्शन ए है पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन बी है अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन सी है इंडियन ओशियन, और ऑप्शन डी है, बताओ ऑप्शन डी कौन सा दिया जाए? आर्कटिक ओशियन को दे देते हैं। अच्छा बताओ हार्दिक इसका आंसर। ऑप्शन बी। और तुम्हारा जवाब क्या है राघव? ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन। कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है हार्दिक। हाँ कुछ, चलो कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। चलो तो इस पेज का रिजल्ट क्या रहा? 1 और रुक जाओ मैं कहता हूँ। हाँ जल्दी लिखो। हाँ तुम लोग को ऑप्शन उतारने की जरूरत नहीं, तुम लोग खाली आंसर उतारो। ठीक है। चलो ये पेज का रिजल्ट खत्म हो गया। छोटा छोटा खाली कंपटीशन बीच में होगा ऐसे ही, अब आगे कंपटीशन बंद हो गया। हम आगे बढ़े। मैं कर रहा हूँ। राघव जल्दी किया करो यार। हाँ मैं ये वाला उससे देख कर। ठीक है, वीडियो से देख के कर लेना। चलो तुम भी वीडियो से देख के कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। विच कंटिनेंट इज द नोन एज डार्क कंटिनेंट? विच, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। विच कंटिनेंट इज नोन एज डार्क कंटिनेंट? ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी क्या है? साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है एशिया।
हार्दिक आंसर। अच्छा राघव, तुम्हारा आंसर। अफ्रीका। सही जवाब, अफ्रीका। इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका। नोट करते जाना, अफ्रीका। ठीक है? जितना जो छूट जाए वो बाद में भले देख ऑप्शन लें, कि नहीं लिखना जितना है ना? जितना हो जाए उतना नोट करते जाना। ऑप्शन नहीं लिखना है ना? ऑप्शन नहीं लिखना है, खाली आंसर लिखना है। विच कंटिनेंट इज नोन एज डार्क कंटिनेंट? आंसर क्या होगा? अफ्रीका। ओके, अफ्रीका। आगे बढ़ा जाए हार्दिक। हाँ। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओशियन लोकेटेड एट नॉर्थ पोल? व्हाट इज द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मुझे पता है ओशियन, इसका आंसर। ओशियन पता है तो शांत रहो, पहले जिसका नंबर आएगा वो देगा आंसर। व्हाट इज द ओशियन नेम लोकेटेड एट नॉर्थ, बताओ। North नॉर्थ Pole। पोल। हार्दिक, ऑप्शन दे रहे हैं हम। हाँ। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन बी आर्कटिक ओशियन, ऑप्शन सी अटलांटिक ओशियन, ओशियन, ऑप्शन डी इंडियन ओशियन, ऑप्शन ई अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिका। बताइए आंसर, सही जवाब क्या होगा? आर्कटिक ओशियन। क्या जवाब सही होगा? आर्कटिक। मुझे बोलने ही नहीं दिए। अरे पूछे ही नहीं। चलो अब हम जवाब दे देंगे, ठीक है? व्हाट इज द ओशियन नेम। अब हम ज़्यादा पूछेंगे ना, एक को पता रहेगा दूसरे को नहीं पता रहेगा, दूसरे को लगेगा कि मुझे नहीं आता, ठीक है? इसलिए हम ही आंसर दे दिया करेंगे। अरे हम दोनों को आ रहा था ये वाला। ठीक है, आंसर क्या हुआ? आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन। अगला क्वेश्चन। अंटार्कटिका ओशियन तो साउथ पोल में है। विच कंटिनेंट, विच कंटिनेंट हैज़ दी मोस्ट कंट्रीज, मोस्ट कंट्रीज। किस कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं? एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी साउथ अमेरिका। बताओ हार्दिक, आइडिया है? हाँ। बताओ हाँ। बताओ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। और राघव, तुम्हारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए कटता है और सही जवाब क्या होगा? अफ्रीका। एशिया में एशिया से ज़्यादा कंट्रीज कहाँ पे हैं? अफ्रीका में है, याद रखना, ठीक है? लेकिन मुझे एशिया में ज्यादा ही लगने से नहीं होता है ना। अब तुम्हारा होमवर्क, दोनों का होमवर्क है कल के लिए। दोनों का होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है दोनों का कल? साउथ अमेरिका कंटिनेंट के कंट्रीज़ के नाम। कंटिनेंट, क्या? साउथ अमेरिका कंटिनेंट में जो जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम याद करके रखना है। मुझे याद है। अभी बात नहीं कर रहे ना, कल के लिए बात कर रहे हैं। याद है तो रिवाइज करके रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ओशियन इज लोकेटेड बिटवीन, विच ओशियन इज लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। इसके लिए ऑप्शन ए है अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन बी है इंडियन ओशियन, ऑप्शन सी है पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन डी है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, अब देखो इसका आंसर पता है ना? ठीक है, देखो हाँ वाले आंसर बताओ। अच्छा इंडियन ओशियन। देखो इधर, ये है इंडिया है, यहीं पे नीचे कहीं छोटा मोटा यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? और इसी के एशिया जब ख़त्म होता है तो यहीं पे ऐसे ही यूरोप है, और यहाँ यूरोप के थोड़ा सा ही साथ में लगा हुआ यहाँ पे क्या है? अफ्रीका है,
ये अफ्रीका, एशिया, इंडिया एशिया में ये तो है, ये तुम्हारा यूरोप, ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न ओशियन मतलब ये तुम्हारा यहाँ पे अंटार्कटिका जो है। ठीक है, देखो तो इसमें क्या आता है, इसके यहाँ पे पूरा है, इंडिया के नीचे देखोगे तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा अरेबियन सी है और नीचे में पूरा इंडियन ओशियन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडियन। ठीक है हार्दिक, समझ में आया? हार्दिक, हाँ समझ में आया? हाँ ठीक है, और आर्टिक ओशियन तो ये तो नॉर्थ पोल पे, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, और ये पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। ठीक है, और ये अटलांटिक ओशियन क्या है, देखो कहाँ पे है, ये देखो जैसे तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इधर तुम्हारा अफ्रीका यूरोप है, ये अफ्रीका है, तो इसके बीच में क्या है? अटलांटिक ओशियन है। क्या है? अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, और ये इधर में क्या है? पूरा पैसिफिक ओशियन है। इधर में पूरा पैसिफिक ओशियन है, पूरा सर्कल कर, आधा सर्कल पैसिफिक ओशियन से कवर है। समझ गए? आगे बढ़ा जाए? हाँ नहीं रुके रहें। वो लिख रहा हूँ ये नहीं नहीं, समझाया वाले ये लिखने क्वेश्चन समझाने ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हाँ, कौन? वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए। बताइए। नहीं नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर? ये अर्थ है, मुझे पता है। हम पहले नहीं पूछ रहे ना, ये अर्थ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, और ये लाइन दोनों को डिवाइड कर रही है अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसका नाम क्या है लाइन का? यही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इक्वेटर, ऑप्शन बी है प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन बी है प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन सी है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ऑप्शन सी है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ऑप्शन डी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसका आंसर हार्दिक बताओ, आगो तुम बताओ। मेरा भी वही है। सही जवाब दोनों। हाँ, ये देखो जैसे अर्थ है तो अर्थ को डिवाइड कौन करता है? इक्वेटर, इक्वेटर, और इसका लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है। फिर 23 हाफ डिग्री पे ये ऊपर में जाता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, और नीचे आओगे तो यहाँ पे 23 डिग्री 23.5 साउथ में, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसका फ़ोटो बना ले, फ़ोटो बना लेना इसका। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा, हाँ जल्दी से बना लो रफ। ये तुम लोग का साउथ पोल है। ये बीच वाला क्या हो गया तुम्हारा? मेरे बुक में दिया हुआ है। हाँ, ये बीच वाला हो गया क्या? इक्वेटर। ठीक है, ये बीच वाला क्या हो गया? इक्वेटर। इक्वेटर। तो इसका आंसर क्या हो गया? इक्वेटर। विच कंटिनेंट है, ये बहुत आसान सा जवाब है, इसका ऑप्शन नहीं देंगे। विच कंटिनेंट हैज़ सहारा डेजर्ट? जिसका नाम लेंगे वो आंसर बताएगा। सहारा डेजर्ट, बताओ हार्दिक, बताओ। तो बता तो कर। राघव बताओ। अफ्रीका। अफ्रीका, सही जवाब क्या है इसका? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है। विच कंटिनेंट है सहारा डेजर्ट, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट
डेजर्ट है। क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट। और दूसरा Largest desert. हॉट डेजर्ट भी अगर पूछा जाए तो भी क्या होगा? लार्जेस्ट है। ठीक है। अब तुमसे अगर पूछें वर्ल्ड का कोल्डेस्ट डेजर्ट सबसे ज़्यादा कौन सा बड़ा कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो इस गोभी. गोभी मसाला, गोभी की सब्जी यानी कि गोभी। और ये कहाँ पे है? चाइना और मंगोलिया में। गोलियां थी बीच में. चाइना और मंगोलिया दोनों में इसका पार्ट आता है। ठीक है, गोभी डेजर्ट। तो मतलब गोभी डेजर्ट कहाँ है? एशिया में है। 10 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है, जल्दी जल्दी आप लोग करें जिससे आज का क्लास ओवर हो। विच ओशियन इज Grade now करूँ not now. विच ओशियन इज द, अब क्वेश्चन खाली हम लोग करेंगे। हेलो? आप जो कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम खाली बताएंगे और सुनोगे। विच अरे ओशियन, मैं तो आया हूँ एक पैसेज. क्लोज कर दो। विच ओशियन इज द स्मॉल, Not now. हाँ ना, क्लोज कर दो। विच ओशियन इज द स्मॉलेस्ट बाय सरफेस एरिया? विच Question. Which ocean is the smallest by surface area? Which ocean is smallest by surface area? लार्जेस्ट तो अभी हम लोगों ने देखा था, स्मॉलेस्ट है ये। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका इंडियन ओशियन, ऑप्शन बी है इसका पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन सी है इसका अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन डी है हम लोग का आर्कटिक ओशियन। तो इस पैसिफिक सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक है। इसका आंसर क्या होगा? आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब विच कंटिनेंट इज द नाइल रिवर लोकेटेड? नाइल रिवर किस कंटिनेंट में है? नाइल रिवर किस कंटिनेंट में है? नाइल रिवर किस कंटिनेंट में है? इसका आंसर बताओ, किसी को मालूम है अगर? मुझे मालूम है. मालूम है. एक एक करके बोला करो, एक पहले बोलो। हार्दिक तुम्हें पता है? नहीं. राघव तुम्हें पता है? हाँ. आंसर बताओ। इजिप्ट. गलत जवाब। इजिप्ट क्या है? कंट्री है। और इसमें क्या पूछा है? कंटिनेंट। अफ्रीका. हाँ, तो आंसर कंट्री सही तुम बताए हो, लेकिन आंसर तुम्हारा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि कंटिनेंट पूछा है। कंटिनेंट का आंसर होता अफ्रीका। क्वेश्चन को देख के आंसर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा अमेजन रेन फॉरेस्ट कौन से कंटिनेंट में है? अमेजन रेन फॉरेस्ट कौन से कंटिनेंट में है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साउथ अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर होगा साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील के पास में ये सारे फॉरेस्ट फैले हुए हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लैंड डाउन कंटिनेंट, लैंड डाउन कंटिनेंट ये किसको कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। नोट, मतलब आप समझा दो कि थोड़ा. इस ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, जैसे अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट भी बोलते हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया को लैंड डाउन कंटिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे नीचे में है ना ये, ध्यान देखोगे तो। हाँ, ठीक है, तो लैंड डाउन कंटिनेंट किसको बोलते हैं? और लैंड डाउन कंटिनेंट किसका? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। बाद में लिखना, अभी टाइम नहीं। अब विच कंटिनेंट is known as cradle of civilization? which continent is known as cradle of civilization? ठीक है, Shadow का मतलब बताएंगे? हमको भी नहीं पता यार। ठीक है, Civilization. नहीं, विच क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का ना, इसका आंसर होता है अफ्रीका। क्या है इसका आंसर? अफ्रीका। अभी हम ये सब चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी आंसर खाली नोट करते हुए चलो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका। ठीक, और उसके बाद में अब उस विच ओशियन इज द वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका? विच Cradle of के बाद क्या लिखे हो? आपके सिविलाइजेशन, Civilization. सिविलाइजेशन, विच Civilization. civilization, which ocean is to the
वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशियन है? अभी हम थोड़ी देर पहले तुम लोग को अमेरिका के वेस्ट में। हाँ, अभी मुझे तुम पता है। ये देखो तुम्हारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसके नीचे लगा हुआ क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये क्या है, पैसिफिक ओशियन यहाँ पे। और ये इधर क्या है, अटलांटिक ओशियन, इधर है अटलांटिक ओशियन। इधर क्या, अगर हम डायरेक्शन देखोगे तो ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर में क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर में क्या होता है, वेस्ट होता है। तो साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशियन हुआ, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा हार्दिक, पैसिफिक। समझ में आया ना कैसे है? अगर नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पूछता तो भी आंसर यही हो जाता, और अगर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में पूछता तब क्या आंसर होता, साउथ क्या बोल रहे हो, अटलांटिक। अगर नॉर्थ अमेरिका ईस्ट में पूछता तो आंसर अटलांटिक ओशियन होता, और वेस्ट में पूछा है तो पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, विच ओशियन काउंट्स द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है। ऑप्शन ए है पैसिफिक, दूसरा है, तीसरा है साउदर्न ओशियन, और डी है इंडियन ओशियन। तो इसका आंसर क्या होगा, साउदर्न ओशियन, साउदर्न ओशियन। ठीक है। इसका आंसर है क्या, अंटार्कटिका ओशियन। इसका आंसर साउदर्न। और लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया, कंटिनेंट बोला गया था। और विच कंटिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस कंटिनेंट में है, ये तो बहुत सिंपल सा है। एशिया। हाँ, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंटिनेंट कौन सा है, एशिया। एशिया में कौन कौन मेन कंट्रीज हैं जहाँ पॉपुलेशन है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इंडिया। ये 3 मेन कंट्रीज हैं जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन पाई जाती है। इवन पाकिस्तान में भी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है, ठीक है। रुक जाओ। ठीक है, शांत रहो, तुम लोग बोलोगे नहीं, म्यूट कर देंगे नहीं तो। देखो अगला क्वेश्चन, विच ओशियन इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप एशिया, विच ओशियन इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड एशिया। ऑप्शन ए है पैसिफिक, ऑप्शन बी है इंडियन, ऑप्शन सी है अटलांटिक, ऑप्शन डी है आर्कटिक। अब इसको भी तुम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये मान लो इंडिया है तो इंडिया एशिया में है, तो इंडियन तो इंडिया के नीचे है, इंडियन ओशियन तो नॉर्थ में हो सकता है, ये तो साउथ में हो गया ना, ऐसे देखोगे तो ये तो नहीं हो सकता, इंडियन ओशियन तो नहीं हो सकता। और ये तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, इसके इधर में पैसिफिक है, और एशिया के भी इधर पैसिफिक है। तो ये कहाँ, पैसिफिक एशिया के ईस्ट में हो गया, और इधर में देखोगे तो वेस्ट में भी हो गया, अगर थोड़ा दूर में जाओगे तो ये भी हो सकता है क्या, पैसिफिक भी नहीं हो सकता। और अटलांटिक, अटलांटिक नॉर्थ और साउथ के इधर में है, उसके बाद इधर तुम्हारा यूरोप है और इधर अफ्रीका है, तो ये भी नॉर्थ में हुआ, ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या, आर्कटिक ओशियन जो नॉर्थ पोल के पास में है, तो ऊपर में नॉर्थ में, तो आंसर क्या हुआ, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइल रिवर वाला तो हो गया ना। विच ओशियन इज द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, विच ओशियन इज द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, जो सबसे गहरा है, डीपेस्ट ओशियन। इसका भी आंसर वही होगा जो पहले वाले का था, लार्जेस्ट वाले का। हाँ, डीपेस्ट ओशियन भी कौन सा है, पैसिफिक ओशियन ही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, इंडीज माउंटेन किस कंटिनेंट में है, इंडीज माउंटेन इंपॉर्टेंट करके लिख देना, इंडीज माउंटेन किस कंटिनेंट में है, ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ये इंडीज माउंटेन तुम्हारा साउथ अमेरिका में है, कंटिनेंट में है। कहाँ है,
साउथ अमेरिका। कंटिनेंट में। ठीक है, एंडीज माउंटेन कहाँ है? साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। ठीक है, और एक तो सबसे आसान सा है, माउंट एवरेस्ट जो है वो किस कंटिनेंट में है? माउंट एवरेस्ट एशिया। पीक, ये तो सबसे आसान था, दोनों को पता रहा होगा। एशिया, एशिया में हिमालय, हिमालय, हिमालय के ग्रेटर हिमालय पार्ट पे है। ठीक है, फ्रोजन कंटिनेंट के नाम से किसको जानते हैं बताओ? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। अंटार्कटिका खत्म,